एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह का बेहिसाब करम था, जिन्हें रिस्क की कमी न थी, जिन्हें दुश्मन से अमन मिला, जिन्हें हर मोड़ पर खुदा की मदद ने संभाला। लेकिन फिर उनकी शुक्रगुजारी का इम्तिहान लिया गया। इम्तिहान सीधा था, लेकिन नीयत की सच्चाई मांगता था। हम अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ेंगे, बस रास्ता निकाल लेंगे, थोड़ी सी अकल लगाएंगे और अपना फायदा कर लेंगे। और बस इसी चालाकी ने रहमत के दरवाजे बंद कर दिए। फिर एक रात वो फैसला उतरा जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। ना कोई तूफान आया, ना आसमान से आग बरसी, लेकिन जब अगली सुबह सूरज निकला तो बस्ती का मंजर बदल चुका था। वो लोग जो कल तक खुद को सबसे समझदार समझते थे, आज वो इंसान नहीं, बंदर बन चुके थे। यह किस्सा है अशाब सब्त का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की एक जमात समंदर के किनारे आइला नाम के शहर में रहती थी। वहां की हवाओं में सुकून था, समंदर की लहरों में बरकत थी। ये लोग अल्लाह को जानते थे, उसके अहकाम से वाकिफ थे, मगर उनके दिलों में एक पुरानी बीमारी थी, हर बात में अपनी सहूलत ढूंढना, किए हुए वादे को अपनी सहूलत के लिए तोड़ देना। एक दिन की ही तो बात है, अगर थोड़ा सा रास्ता बदल लें तो क्या गुनाह होगा? खुदा तो रहीम है, माफ कर देगा। जुबान पर इताअत, मगर नीयत में मक्कारी। बस्ती के बुजुर्ग जब उन्हें समझाते तो वो कहते, हम तो चुने हुए लोग हैं, हम पर इतनी पाबंदियां क्यों? ये पाबंदी नहीं, ये तुम्हारा इम्तिहान है। सब्र करो, अल्लाह बेहतर देने वाला है। फिर अल्लाह ने उनकी नीयत परखने के लिए एक शर्त रखी। हुक्म हुआ कि हफ्ते के दिन कोई शिकार नहीं होगा, उस दिन सिर्फ इबादत होगी। पूरा शहर इस हुक्म से वाकिफ हो गया। एक ने कहा, चलो सिर्फ एक दिन की तो बात है, हम रुक जाएंगे। मगर इम्तिहान इतना आसान नहीं था। जिस दिन शिकार मना था, उसी दिन समंदर मछलियों से भर जाता। मोटी और ताजी मछलियां पानी की सतह पर आकर जैसे उन्हें चिढ़ाती थीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इतनी मछलियां और हम खाली हाथ खड़े हैं। शहर में बेचैनी बढ़ने लगी, घरों में झगड़े होने लगे। जब समंदर मछलियों से भरा है तो हमारे बच्चे भूखे क्यों सोए? तभी एक तारीख रात में शैतान ने उनके कानों में जहर घोला। तुम हुक्म मत तोड़ो, बस तरकीब लगाओ, मछलियों को रोको, पकड़ो मत। लोगों ने आपस में मशवरा किया। हम हफ्ते के दिन नालियां खोद देंगे, मछलियां खुद ब खुद उनमें फंस जाएंगी और हम उन्हें इतवार को निकाल लेंगे। हुक्म भी नहीं टूटेगा और काम भी हो जाएगा। और उनके चेहरों पर वो शैतानी मुस्कुराहट आ गई जो उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाने वाली थी। उन्होंने यही किया, किनारे पर नालियां बनाई, जाल बिछाए। बुजुर्गों ने देखा तो तड़प उठे। रुक जाओ, अल्लाह तुम्हारी नीयत देख रहा है, ये धोखा तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। लेकिन उन्हें याद नहीं था कि चालाकी और गुनाह का इम्तिहान अल्लाह के सामने कभी छुपा नहीं रहता। गुनहगार लोग मछलियों का बोझ उठाकर घूम रहे थे। उनकी चालाकी भरी मुस्कुराहट उनके चेहरों पर दिख रही थी। एक बुजुर्ग ने जोर से चीख कर कहा, रुको, ये सब गुनाह है। अल्लाह के हुक्म को तोड़ना तुम्हारे लिए बर्बादी की वजह बनेगा। उन्होंने हंस के जवाब दिया, हम तो सिर्फ अपनी अकल से काम ले रहे हैं। हफ्ते के दिन तो शिकार किया ही नहीं। बाजार के कुछ लोग कहते, इनके चेहरे देखो, लगता है ये समझते हैं कि अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, मगर हकीकत ये है अल्लाह सब देख रहा है। ये गुनाह का सिलसिला खुद उन्हें बर्बाद कर देगा। मछली मिले या ना मिले, हमारा इंतजाम तो हो जाएगा। हमें इन नाफरमान लोगों से अलग होना पड़ेगा, कहीं हम पर भी अजाब ना आ जाए। अब शहर 3 हिस्सों में बंट चुका था। पहला, वो गुनहगार जो चालाकी कर रहे थे। दूसरा, वो नेक लोग जो उन्हें दिन रात टोक रहे थे। तीसरा, वो खामोश लोग जो न गुनाहगारों को रोकते और न खुद गुनाह करते। इन्हें करने दो जो करते हैं, हम बस देखते हैं क्या होता है। गुनहगार लोग मछलियों की दावत उड़ा रहे थे, हंसते थे और नेकों का मजाक उड़ाते थे। फिर वो रात आई जब तौबा की गुंजाइश खत्म हो गई। फजा में एक अजीब खामोशी थी। गुनहगार लोग पेट भरकर सोए। तब आसमान से एक आवाज गूंजी, जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। पहले हल्का सा साया आया, फिर उनके चेहरे बिगड़ने लगे। उंगलियां लंबी और पंजियों जैसी हो गईं। हाथों और पैरों पर बाल उभरने लगे। लोग चीखना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को पुकारते हैं, मगर उन्हें सुनने वाला कोई न था। और जब सुबह हुई तो शहर में खामोशी थी। जब नेक लोग उठे
और दीवार के उस पार देखा तो वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ जानवरों की चीखें थीं। बंदर अपनी आंखों से रोने लगे। वो अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे, उनके पैरों से लिपटते थे, मगर उनकी जुबान छीन ली गई थी। रिवायत कहती है कि ये लोग सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रहे और तड़प तड़प कर खत्म हो गए। अशाबे सब्त का जुर्म सिर्फ मछली पकड़ना नहीं था, उनका जुर्म था खुदा के कानून को ललकारना। याद रखिए, खुदा लफ्जों को नहीं, नीयत को देखता है। क्या हम इस दुनिया के इम्तिहान में खरे उतर पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।